चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज़ एज फॉलो। तो हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखा है केमिकल मिक्सचर के लिए, जिसमें हम लोग के पास 40% मटेरियल ऑफ ए ₹20 पर केजी के हिसाब से है, फिर 60% ऑफ मटेरियल बी जिसमें 330 पर केजी के हिसाब से है, फिर जो स्टैंडर्ड लॉस हम लोग के पास दे रखा है वो कितना परसेंट, तो 10% ऑफ इनपुट इज़ एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। तो हम लोग के पास जो लॉस का यहाँ पे दे रखा है ना, लॉस का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो यहाँ पे 10% का। ठीक है, तो जितना यहाँ पे देखिए, जितना हम लोग के पास मटेरियल ए का लग चुका है, जितना मटेरियल बी का लग चुका है, उसमें जो लॉस होगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक कोई प्रोडक्ट है इसे बनाने के लिए, जैसे मान के रखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, तो हम प्रोडक्ट मान लेते हैं PQR, मान के रखते हैं कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे ए टाइप का भी मटेरियल लगता है, यहाँ पे बी टाइप का भी मटेरियल लगता है। ए टाइप का मटेरियल मान लेते हैं कि कितना लगता है, तो यहाँ पे 400, बी टाइप का मटेरियल कितना लग रहा है, तो यहाँ पे 600, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, तो यहाँ पे 1000 हो गया। अब इस 1000 में से जो स्टैंडर्ड लॉस है वो कितना है, तो यहाँ पे 10%, डैट इज़ 10 यहाँ पे लॉस है, जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ 900 ही यहाँ पे निकलेगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखा हुआ है, क्या चीज़ दे रखा हुआ है कि जो भी हम लोग के पास यहाँ पे प्रोडक्ट है उसका जो स्टैंडर्ड लॉस का यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो भी यहाँ पे इनपुट है उसका जो स्टैंडर्ड लॉस होगा वो कितना परसेंट, तो 10%। फिर द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड शोड द फॉलोइंग यूसेज। तो हम लोग के पास कॉस्ट रिकॉर्ड में दे रखा है जिसमें 90 kg लगता है यहाँ पर मटेरियल ए का, फिर यहाँ पे 110 kg जहाँ पे मटेरियल बी का लगा हुआ है, जो यहाँ पे रेट हो गया 18 पर kg और यहाँ पे 134 पर kg के हिसाब से। फिर द क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज 182 kg ऑफ द गुड प्रोडक्ट। देखिए 90 kg लग गया ए का, यहाँ पे बी का कितना लग चुका है, तो यहाँ पे बी का जो लग चुका है वो कितना 110, ये बी का लग चुका है, तो टोटल हम लोग के पास कितना हो गया, तो 90 + 110 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 200। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 200 में से सिर्फ और सिर्फ निकला कितना, तो सिर्फ और सिर्फ निकला जो है ये 182 kg ही निकला हुआ है प्रोडक्ट। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब देखिए आगे हम लोग के पास क्या है, द क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो हम लोग के पास हो गया। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या चीज़, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर प्राइस वेरिएंस, उसके बाद हम लोग के पास यूसेज वेरिएंस। तो इस तरह से हम लोग के पास तीनों वेरिएंस निकालना है और ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए एक हम लोग यहाँ पे कॉस्ट कार्ड बना लेंगे। एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉस्ट में किस तरह से यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो हम लोग के पास है कितना एक्चुअल है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक तरह से कार्ड बना लेते हैं। तो चलिए आ जाइए, हम लोग के पास कितना है, तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो ये चलिए आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। ठीक है, एक हम लोग के पास आ जाएगा स्टैंडर्ड का, एक हम लोग के पास क्या चीज़ का आ जाएगा यहाँ पे एक्चुअल का। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। एक हम लोग के पास स्टैंडर्ड का, एक हम लोग के पास क्या आ जाएगा एक्चुअल का। स्टैंडर्ड में हम लोग के पास जो दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ए है जिसमें मतलब मिक्स इसका कितना दे रखा है परसेंटेज, तो 40% और बी का 60%। तो ये हम लोग के पास आ गया 40% वाला, और ये बी जो हम लोग के पास है वो कितना, तो यहाँ पे 60% वाला दे रखा हुआ है। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, फिर उसका हम लोग के पास प्राइस आ जाएगा। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कॉस्ट। क्वांटिटी में प्राइस को मल्टीप्लाई करते तो हम लोग के पास कॉस्ट आता है ना, तो ये प्राइस और ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा कॉस्ट। एक्चुअल में अगर देखेंगे तो एक्चुअल में भी हम लोग के पास यहाँ पे सबसे पहले ये रहेगा क्वांटिटी, फिर हम लोग के पास क्या रहेगा प्राइस, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग के पास एक्चुअल में कितना क्वांटिटी लगा है, सॉरी स्टैंडर्ड में हम लोग के पास कितना क्वांटिटी, ये तो हम लोग के पास दे नहीं रखा है स्टैंडर्ड में क्वांटिटी। तो हम लोग क्या मानेंगे कि जितना इनपुट ले रहे हैं, जितना हम लोग क्या कर रहे हैं इनपुट ले रहे हैं, उसी को हम लोग प्रपोर्शन में मतलब 40% 60% में ले जाएंगे। तो देखिए ये देखिए यहाँ तक मैं जो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन पहले बता देता हूँ, जो हम लोग के पास यहाँ तक में इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है ये और पूरा ये किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो ये जो हम लोग के पास है ये है स्टैंडर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हम लोग के पास पार्ट दे रखा है, ये तीनों पार्ट जो दे रखा है ये किस चीज़ के बारे में है, तो ये हम लोग के पास है एक्चुअल का डेटा। ठीक है, एक्चुअल डेटा, और ये हम लोग के पास ऊपर में है स्टैंडर्ड से रिलेटेड। स्टैंडर्ड में तो हम लोग के पास आ गया कि ए का 40% लगना है, बी का यहाँ पे 60% लगना है और 10% का क्या होगा लॉस होगा। अब हम लोग के पास एक्चुअल दे रखा हुआ है। अब इसी एक्चुअल के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड में ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं वो फॉर क्या चीज़, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। जो स्टैंडर्ड हम लोग के पास क्वांटिटी होता है वो किस चीज़ के लिए, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास इनपुट कितना है, तो 90 kg और 110 kg। तो हम लोग लिखते हैं
90 kg और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 110 kg। दोनों का प्राइस हम लोग के पास गिवन है ना, प्राइस कितना कितना है तो 18 है और यहाँ पे 34 है। तो यहाँ पे लिखिए 18 और यहाँ पे 34, तो हम लोग के पास कितना कॉस्ट आ जाएगा और इनपुट भी टोटल आ जाएगा। तो चलिए देखते कितना आता है। तो 90 इंटू 18 तो हम लोग के पास कितना आया तो यहाँ पे 1620। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग के पास 1620 आ गया। फिर दूसरा नंबर पे तो 110, इसमें अगर हम लोग 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3740 आ गया। इसमें 1620 तो हम लोग के पास कितना आ गया था 5360। ये हम लोग के पास क्या आ गया टोटल कॉस्ट आ गया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनपुट हम लोग के पास कितना आ गया, तो इनपुट जो आ गया 90 kg प्लस में 110 kg, तो हम लोग के पास टोटल जो इनपुट आ गया वो कितना आ गया 200 kg। ठीक है, ये हम लोग के पास एक्चुअल का डेटा यहाँ तक में आ चुका है। इसमें से कुछ लॉस हुआ, कुछ पार्ट हम लोग के पास क्या हुआ लॉस हुआ। तो जो एक्चुअल आउटपुट है ये हम लोग के पास आ चुका है। एक्चुअल आउटपुट कितना आ गया लॉस होने के बाद, तो जो एक्चुअल आउटपुट हम लोग के पास है 182। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ जाएगा 182 आउटपुट आ गया। ठीक है, तो हम लोग के पास एक्चुअल में लॉस कितना हुआ होगा, तो ये जो हम लोग के पास 200 है उसमें से अगर हम लोग 182 को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो एक्चुअल में जो लॉस हुआ होगा वो तो पता चल जाएगा। जो हम लोग के पास लॉस कितना हुआ का हो गया, तो हम लोग के पास लॉस जो हो गया वो 18 का हो गया। यहाँ तो मैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी तक में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ का बनाया है तो एक्चुअल का बनाया है। एक्चुअल में कितना क्वांटिटी था यहाँ पे ए का, कितना क्वांटिटी था बी का, दोनों का प्राइस हम लोग के पास गिवन था। तो हम लोग इससे क्या निकाले कॉस्ट निकाले। देखिए क्वांटिटी गिवन था, प्राइस गिवन था, तो इससे हम लोग ये दोनों निकाल चुके हैं। फिर हम लोग के पास टोटल कॉस्ट भी आ गया। फिर हम लोग के पास क्वांटिटी ऑफ इनपुट आ गया और जो हम लोग के पास आउटपुट देखा था तो ये हम लोग का जो लॉस का पार्ट है ये भी हम लोग अभी तक में निकाले हैं। अभी तक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना किए। अब देखिए जो स्टैंडर्ड था उसमें कितना क्वांटिटी लगना था 40% और बी का कितना लगना था 60%। ये किसका लेंगे, तो जितना इनपुट होगा उसकी का लेंगे ना। तो इनपुट हम लोग के पास कितना है 200, तो इसी 200 का तो हम लोग के पास यहाँ पे लेना 40% और 60%। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। जितना इनपुट है 90 kg प्लस में 110 kg दोनों मिला के कितना 200 kg, तो इसी 200 kg जो हम लोग के पास होगा इसी का तो हम लोग के पास 40% और 60% लेना है। और उसमें 10% का यहाँ पर जो भी लॉस होगा वो तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा। और फिर जब हम लोग के पास आउटपुट आ जाएगा तो फिर हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये करने वाले हैं। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में तो सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो हम लोग के पास इनपुट 200 है तो यहाँ भी टोटल कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 200 होना चाहिए टोटल में इनपुट का। अब ये जो हम लोग के पास 200 है इसका 40% कितना हो गया, तो हम लोग के पास 40% 200 इंटू कर देंगे हम लोग 40%, तो हम लोग के पास कितना हो गया 80। तो प्रोडक्ट ए जो था, सॉरी यहाँ पे जो रॉ मटेरियल ए था, जो हम लोग के पास इनपुट ए था उसमें से 80 लगना था और माइनस इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास जो था 120 लगना था, किस में से बी में से। तो टोटल हम लोग के पास कितना हो जाता है 200। इस 200 में से हम लोग के पास जो लॉस था 10% था। लॉस कितना परसेंट था 10%, तो 200 का 10% कितना हो गया 20। तो जो हम लोग के पास आउटपुट निकलता वो कितना था यहाँ पे 180। आउटपुट हम लोग के पास 180 यहाँ पे निकलता। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग के पास प्राइस भी तो समझ में गिवन है। देखिए हम लोग क्या किया 200 का यहाँ पे 200 रखे क्योंकि हम लोग के पास इनपुट में नहीं दे रखा था। तो हम लोग लेते हैं ना कि एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से एक्सटर्नल लेते हैं ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब इस 200 का हम लोग 40% किया तो हम लोग के पास 80 आया और 60% किया तो 120 आया। इसमें से लॉस हम लोग के पास सम्स में गिवन था कि 10% का यहाँ पे एक्सटर्नल में जो हम लोग के पास लॉस होने वाला है वो कितना, तो 10% लॉस होने वाला, तो इसलिए हम लोग 10% ले लिए। 200 का 10% तो 20। अब माइनस करके हम लोग के पास कितना आ गया आउटपुट, तो 180 आ गया। अब देखिए अब जो हम लोग के पास प्राइस है तो वो हम लोग प्राइस लिख देते हैं। यहाँ पे 20 यहाँ पे 30 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 एंड 30। ये आ गया 20 और ये हम लोग के पास आ गया 30। तो इस तरह से हम लोग तो कॉस्ट निकाल सकते हैं ना। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो चलिए निकाल देते हैं। तो 80 इसमें कर देंगे हम लोग 20 से मल्टीप्लाई, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1600। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120 इंटू 30। तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया 3600 प्लस अगर 1600 कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 5200। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग के पास सबसे पहला हो गया जो इनपुट हो गया आउटपुट हो गया, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड यहाँ पे जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड आउटपुट है वो कितना है 180 और जो हम लोग के पास एक्चुअल आउटपुट है कितना, तो यहाँ पे 182। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग के पास दोनों आउटपुट दे रखा हुआ है। अब जो हम लोग आउटपुट लेते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो हम लोग आउटपुट लेते हैं, जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो आउटपुट लेते हैं तो फॉर क्या चीज़ एक्चुअल आउटपुट जो हम लोग लेते हैं ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर क्या चीज़, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट लेते हैं।
और यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट तो हम लोग के पास कितना है 182, अब बट हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड था 180 था। तो इस 180 हम लोग के पास अगर हम लोग इसको 182 में कन्वर्ट करेंगे, 182 अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग के पास कॉस्ट में भी तो उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले। देखिए सम्स में हम लोग हमेशा निकाल देते हैं ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो हम लोग के पास देखिए जो यहाँ पे था जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते थे, ये निकालते थे, इसमें मल्टीप्लाई करते थे स्टैंडर्ड रेट से, यही तो करते थे। और जो हम लोग के पास नेक्स्ट होता था क्या होता था एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। तो ये हम लोग के पास स्टैंडर्ड हो जाता था, ये एक्चुअल हो जाता था, इस दोनों को डिफरेंस कर देते थे तो वेरिएंस होता था। ये तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते थे वो हम लोग क्या चीज़ के लिए लेते थे, एक्चुअल आउटपुट के लिए। ये चीज़ अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख भी सकते हो कि जो हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं फॉर क्या चीज़, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट यहाँ लिखना चाहोगे तो लिख भी लो, और इससे पहले वाले सम्स में भी अगर लिखना चाहोगे तो सब में लिख सकते हो, ठीक है। कि जो अभी हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं फॉर व्हाट, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट, तभी तो हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे ना। तो इसलिए हम लोग लेते हैं जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हम लोग लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग को एक्चुअली तो इसके हिसाब से निकालना है, 182 के हिसाब से निकालना है। तो आप लोगों को तो एक मास्टर फॉर्मूला पता है ना, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे न्यूमरेटर में, जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता होता है उसे डिनोमिनेटर में, उसके वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है 182 का, क्योंकि हम लोग को जो स्टैंडर्ड जो है उसको 182 में ले जाना है, तो इसका वैल्यू निकालना है। और 180 का हम लोग के पास कॉस्ट कितना मालूम है, तो 5200। तो 180 का 5200 मालूम है, 182 का कितना कॉस्ट होगा, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे चले लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी क्यों निकालें, डायरेक्ट कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग को 182 का एक्चुअल के हिसाब से निकालना है। 182 का कितना होगा, 180 का हम लोग के पास पता है कितना, तो 5200। 180 का हम लोग के पास पता था 5200, और हमको निकालना है कितने का, तो 182 का। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 182 इंटू 5200 डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, तो यहाँ पे 180 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 5257.78, 5257.78। ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ चुका है। और एक्चुअल हम लोग के पास कॉस्ट पता है, इस दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो चलिए निकाल लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और ये हम लोग किस लिए निकाले हैं वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। ये हम लोग क्यों निकाले हैं, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए एक्चुअल आउटपुट रहेगा तभी तो हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। एक में रहेगा कि 1000 आउटपुट, ठीक है, और एक में यहाँ पे 100, तो 100 को 1000 से तो हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग के पास 100 और 100 को करेंगे, या 1000 को करेंगे, या ये जो 100 है इसको ले जाएंगे 1000 में और फिर 1000 को हम लोग करेंगे। तो यही चीज़ हम लोग है कि जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा होता 180, इस 180 को हम पहले लोगे 182 में और फिर कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग के पास जो डिफरेंस निकलेगा वही तो वेरिएंस होता है ना। तो इसलिए हम लोग इस तरह से किए हैं। तो इसका हम लोग के पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सा वाला, फॉर एक्चुअल आउटपुट वाला। तो जो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ चुका है, तो ये आ चुका है हम लोग के पास 5257.78। इसमें से एक्चुअल कॉस्ट हम लोग के पास कितना है, तो यहाँ पे 5360। तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 5257.78, और ये तो निगेटिव फिगर है ना, तो निगेटिव फिगर है तो हम लोग के पास क्या आ गया, एडवर्स में आ गया है। तो हम लोग के पास एडवर्स मतलब कितना 102.22, ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास एडवर्स में आ चुका है। एडवर्स मतलब क्या, कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट जितना कंपनी सोची थी उससे ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट लग चुका है ऑल। तो ये हम लोग के पास हो गया सबसे पहला पार्ट, जो हम लोग के पास यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज़, तो हम लोग अभी निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो ये रहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस
इसका फॉर्मूला हम लोग के पास क्या हो जाता है, तो प्राइस है ना, तो प्राइस मतलब क्या है, तो प्राइस का डिफरेंस। तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड प्राइस होगा उसमें से हम लोग एक्चुअल प्राइस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, तो यहाँ पे लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस किया, जैसे प्राइस वेरिएंस है तो प्राइस का डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस हुआ, उसके बाद हम क्वांटिटी जो लेते हैं यहाँ पे वो कौन सा लेते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे यूसेस निकालेंगे तो उस टाइम में हम लोग जो प्राइस लेंगे वो क्या लेंगे, तो स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे, ठीक है। क्वांटिटी में हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे, बट जो प्राइस होगा उसमें हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे जब यूसेज वाला निकालेंगे। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ए का निकालेंगे, फिर हम लोग क्या चीज़ का, तो बी का निकालेंगे। तो चलिए ए का निकाल लेते हैं। तो ए के लिए हम लोग के पास स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे रखा हुआ था, हम लोग के पास स्टैंडर्ड जो प्राइस है ए के लिए यही तो बनाए थे हम लोग 20, और यहाँ पे कितना 18, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 90। तो यहाँ पे लिखिए 20, फिर इसमें से हम लोग के पास 18 था एक्चुअल कॉस्ट, और जो क्वांटिटी हम लोग के पास था वो कितना था 90। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इधर हो गया, तो 92 जो 180, और ये हम लोग के पास प्लस में है, डैट इज़ फेवरेबल हो गया, ठीक है। पॉजिटिव है मतलब फेवरेबल हो गया। 20 रुपये का यहाँ पे कॉस्ट होना चाहिए था, बट एक्चुअल में वहाँ पे कम ही कॉस्ट में लेके आ गया, तो इसलिए हम लोग के पास ये आ गया फेवरेबल। फिर बी का हम लोग निकाले थे, तो बी में हम लोग के पास कॉस्ट कितना कितना था, तो बी में जो हम लोग के पास था वो कितना था 30 था, और उसके बाद 34 था। तो यहाँ पे 30 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 34, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कितना है हम लोग के पास, तो एक्चुअल क्वांटिटी 110, और जो प्राइस था ये दोनों था, ठीक है। तो 110 से हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइम में कितना आ जाएगा, तो हम लोग के पास निगेटिव में फिगर आ रहा है, तो यहाँ पे 4 × 110, तो हम लोग के पास कितना आ गया 440, और ये 440 निगेटिव में है, इसलिए हम लोग के पास क्या आ गया एडवर्स आ गया। एक्चुअल में जो कॉस्ट लगना चाहिए था वो स्टैंडर्ड से कम या स्टैंडर्ड तक लगना चाहिए था, बट स्टैंडर्ड से ज़्यादा लग गया, तो इसके वजह से हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया, तो एडवर्स सिचुएशन आ गया। तो ये हम लोग के पास आ गया। अगर दोनों को हम लोग ऐड करना चाहेंगे तो हम लोग के पास नेट में जो फिगर आएगा वो क्या आएगा, तो एडवर्स में आ जाएगा। तो 440 इसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं 180 को, तो हम लोग के पास यहाँ पे 260 का क्या आ चुका है, तो यहाँ पे 260 का एडवर्स आ चुका है, ओके। अब हम लोग यूसेस वाला में चलते हैं। तो मटेरियल यूसेस वेरिएंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, यूसेस मतलब क्वांटिटी का यूज होगा, तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा उसमें से हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो स्टैंडर्ड प्राइस होता है। जब यूसेस के टाइम में स्टैंडर्ड प्राइस, बट जो प्राइस होता था उस टाइम में एक्चुअल क्वांटिटी लेते थे ना, तो ये हम लोग के पास स्टैंडर्ड प्राइस आ गया। और ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा ये होगा क्या चीज़, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा फॉर क्या चीज़, तो एक्चुअल आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए का देख लेते हैं। तो ए का हम लोग के पास आ जाएगा। तो ए का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हम लोग के पास कितना है, तो ए का जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी था ये 80 दे रखा हुआ है। जो एक्चुअल आउटपुट कितना 180 के लिए स्टैंडर्ड जो हम लोग के पास था 80 था, जो आउटपुट हम लोग के पास स्टैंडर्ड था 180 के लिए, बट हम लोग के पास जो जाना है वो किस चीज़ के 182 के हिसाब से जाना है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जाना है, मतलब 182 के हिसाब से हम लोग के पास जाना है। तो 182 का निकालना है, और हम लोग के पास जो है 180 का पता है, वो कितना पता है, तो 80 पता है। तो हम लोग के पास 180 का 2 का कितना होगा, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यही चीज़ आप लोगों को इस सम्स में ध्यान देना। देखिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार फार्मूला लास्ट बार लिख रहा हूँ, ठीक है। जिसका वैल्यू हम लोग को पता करना होता है उसे न्यूमरेटर में रखते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता होता है डिनोमिनेटर में, और इसके वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम लोग को हमेशा जाना होता है क्या चीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर हम लोग के पास एक्चुअल आउटपुट जाना होता है। अब देखिए इस केस में क्या है, इस केस में हम लोग के पास जो एक्चुअल आउटपुट है वो 182 है। तो जो भी हम लोग के पास क्वांटिटी होगा वो 182 के हिसाब से होना चाहिए। तो हम लोग को जो निकालना है क्वांटिटी वो किसके लिए, तो 182 के लिए। तो इसे हम लोग हमेशा ऊपर में रखेंगे 182 को। अब 80 का जो अब हम लोग के पास यहाँ पे 80 का दे रखा हुआ है, 80 का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो 80 को हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है 80 यहाँ पे क्वांटिटी लगा है वो कितना आउटपुट के लिए, तो 180 के लिए लगा है। तो 182 का कितना होगा, तो यहाँ पे 182 का निकालना है। और 180 का हम लोग के पास पता है, जिसका वैल्यू कितना पता है 80 पता है।
ठीक है, तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस केस में हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हम लोग को जो निकालना है वो कितने के हिसाब से, तो यहाँ पे 182 के हिसाब से निकालना है। जो आउटपुट 182 का कितना होगा उसका निकालना है। अब 180 का जहाँ पे आउटपुट था वहाँ पे जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी था वो कितना था, तो यहाँ पे 80 था। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे। देखिए 182 एक्चुअल के लिए हिसाब से निकाला, तो एक्चुअल को हम लोग के पास निकालना है। तो 182 न्यूमरेटर में 180 का पता है कि अगर 180 यहाँ पे आउटपुट होता तो इसका क्वांटिटी कितना होता, ए का, तो यहाँ पे 80 होता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई हम लोग क्या करें, इंटू क्या करें 80 कर दी। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग के पास कितना था फर्स्ट टाइम में, तो 90 था ना, ये 90 था ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें 90 और इसमें मल्टीप्लाई कैसे से करेंगे, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सारे के सारे में जो स्टैंडर्ड प्राइस है। तो स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा हुआ है 20, तो हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। ये आया एडवर्स में तो 182.22 जो हम लोग के पास क्या चीज़ में आ गया, एडवर्स में आ गया, क्योंकि जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट था वो कम था, तो ये आ गया। अब हम लोग इसी तरह से बी का निकाले, तो बी में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 182 का निकालना है। 180 का बी का हम लोग के पास कितना मालूम है, तो बी का हम लोग के पास जो 180 का मालूम है वो कितना है, तो यहाँ पे 120। इसमें से एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट हम लोग के पास है 110 है, और बी के लिए जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस वो कितना है, तो यहाँ पे 30 है। तो इंटू हम लोग कर देंगे 30। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 182 इंटू 120 डिवाइड बाई 180, तो हम लोग के पास कितना गया 121.13। इसमें से अगर 110 माइनस करते हैं और इंटू 30 करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 339.999। इसका मतलब आ गया 340। तो ये हम लोग के पास आ गया 340, जो हम लोग के पास किस कंडीशन में है, तो यहाँ पे फेवरेबल में दे रखा हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 182 इंटू 120 डिवाइड बाई 180, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 121 फेवरेबल कंडीशन में हम लोग के पास, सॉरी 340 हम लोग के पास क्या आ गया फेवरेबल कंडीशन में। तो ये हम लोग के पास आ गया। इसका अगर टोटल करना चाहेंगे ए प्लस बी का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये है 182.82 182.22। ये हम लोग के पास क्या था, एडवर्स में था, और यहाँ पे 340 हम लोग के पास क्या है फेवरेबल में। तो नेट में हम लोग के पास कितना इफेक्ट आ जाएगा, 340 इसमें से 182.22, तो ये आ गया हम लोग के पास 157.78, जो हम लोग के पास किस में आ जाएगा, तो यहाँ पे फेवरेबल में आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास इसका भी हो गया। जो हम लोग के पास ये कौन सा था, यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस दोनों तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगर हम लोग के पास देखिए चेक अगर करना चाहेंगे तो चेक हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता था इज इक्वल टू क्या, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यही होता था ना। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग के पास कितना निकाले थे, तो हम लोग के पास कॉस्ट वेरिएंस जो था 102.22, तो यहाँ पे 102.22 था इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस का हम लोग के पास टोटल कितना था, तो 260 एडवर्स में, तो यहाँ पे 260 हम लोग के पास जो है एडवर्स में है, प्लस जो हम लोग के पास यूसेज वाला है वो कितना था, यहाँ पे आया 157.78 जो फेवरेबल में आया। तो इसका डिफरेंस कीजिए, ये हम लोग के पास जो था वो क्या था एडवर्स में, ठीक है। डिफरेंस करते तो हम लोग के पास 260 में से अगर गया 157.22 नहीं 260 इसमें से 157.78, तो हम लोग के पास कितना बचा, तो यहाँ पे 102.22 ही बचा है। 102.22 जो एडवर्स में आया इज इक्वल टू 102.22 जो हम लोग के पास क्या आ गया, यहाँ पे एडवर्स में आ गया। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। इस सम्स में और बाकी सारा सम्स में जो भी हैं, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा वो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से होगा। इस एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से क्यों होगा, क्योंकि कंपैरिजन में तभी
एक्चुअल कंपैरिजन हो जाए, मतलब कंपैरिजन हो सकता है, अदरवाइज यहाँ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते एक्चुअल में, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो एक्चुअल आउटपुट होगा उसके हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ले जाएंगे, जैसे हम लोग इस वाले सम्स में किए हैं और इससे पहले वाले में भी एक में हम लोग किए हुए थे। बस इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया।